बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट www.awamisite.com की जानिब से मैं हूं अब्दुल वाहिद रुड्डी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हम ऑनलाइन जो है लाइव यूज़र नेम को सर्च करते हैं यूजिंग एजैक्स, पीएचपी एंड जेक्यूरी। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। ये मैंने एक पेज बनाया है जिसमें यहाँ पे मैं जो भी यूज़र नेम लिखूँगा तो कोई भी बटन प्रेस किए बगैर जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड से माउस को हटाऊँगा तो वो साथ में बताएगा कि ये यूज़र नेम डाटाबेस में है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी नेम लिखता हूँ, मैंने लिखा अली, साइड पे माउस लेके गया तो उसने बताया यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, कि ये यूज़र नेम डाटाबेस में पहले नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ वाहिद, तो यूज़र नेम ऑलरेडी इन यूज़। ये हुआ कैसे, ये हम अभी इसको इसी तरह का सेम इससे मिलता जुलता डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना जैम्प सर्वर ऑन करना है। जैम्प सर्वर ऑलरेडी ऑन है तो इसकी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे मैंने ये जैम्प सर्वर रखा हुआ है। htdocs में यहाँ पे जाके हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स रखेंगे। इस न्यू फोल्डर को मैं रीनेम कर देता हूँ live2, बिकॉज लाइव ऑलरेडी एक फोल्डर का नाम है। तो इस live2 के अंदर अब हम यहाँ पे अपनी फाइल्स रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी नोटपैड प्लस प्लस ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। उसमें सी के अंदर जैम, यहाँ पे फिर htdocs, फिर यहाँ पे live2, यहाँ पे इसको हमने सेव करना है index.html। ठीक है। उसके बाद एक और फाइल की जिसकी हमें नीड होगी वो होगी php की फ़ाइल, जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट होगा। इसको अब हम सेव करते हैं process.php। नाम आप कोई भी रख सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन php ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले index.php में अपनी कोडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले HTML5 की जो डॉक टाइप है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML। उसके बाद यहाँ पे हेड आएगा, फिर हेड क्लोज, फिर यहाँ पे बॉडी एंड देन क्लोज बॉडी। अब हेड के अंदर टाइटल एंड क्लोज टाइटल। यहाँ पे हम इसको टाइटल देते हैं लाइव यूज़र नेम, लाइव चेक। ठीक है। उसके बाद हमने जेक्यूरी की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है जेक्यूरी को। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हम उस वेबसाइट पे जाएंगे जेक्यूरी की, jquery.com। यहाँ से डाउनलोड जेक्यूरी पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इसकी डाउनलोड करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैं अभी इसकी CDN यूज़ करूँगा, गूगल की CDN। तो ये है जी जेक्यूरी। यहाँ से हम इसको इंक्लूड करेंगे। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में जहाँ पे इसको क्लोजिंग बॉडी है, हम इसको हेड में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको
क्लोजिंग बॉडी से पहले यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट होता है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक डिव टैग बनाते हैं जिसके अंदर हमने पूरा काम करना है। क्लोज डिव कर दिया और इस डिव का स्टाइल, इसको बॉर्डर देते हैं 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक या ग्रे, एंड इसको पैडिंग लेफ्ट देते हैं 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हम एक हेडिंग 1 लेते हैं और क्लोज हेडिंग 1। सिंपल, ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पे हमने लिखना है कुछ भी, आप लाइव चेक यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट, वो टेक्स्ट फील्ड अभी मैं बनाने लगा हूँ जिसमें यूज़र से इनपुट लेनी है। टाइप होगी उसकी जी टेक्स्ट, उसका नेम होगा यूज़र नेम और उसकी आईडी, ये आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यूज़र नेम, दैट्स इट। इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। और यहाँ पे एक और डिव वो बनानी है जहाँ पे हमने रिज़ल्ट लेना है, यूज़र जो सर्वर का रिस्पॉन्स लेना है। आईडी डिव बनानी है, डिव आईडी उसकी रखनी है जी रिज़ल्ट या रिस्पॉन्स, जो भी आप रख लें, रिज़ल्ट। एंड यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, इसको भी चेक करते हैं। लोकल होस्ट /live2, ये देख सकते हैं आप, हमारा टेक्स्ट फील्ड बन गया है। लेकिन ये नीचे से इसकी पैडिंग नहीं है, इसकी पैडिंग लेफ़्ट नहीं, पैडिंग इसकी ऑल ओवर 20 पिक्सल कर देते हैं, तो ऊपर नीचे हर तरफ से ये फिर सेंटर में हो जाएगा। ये अब देख, तो अब हम इसके कोडिंग हमने स्टार्ट करते हैं एजेक्स की, jQuery एंड एजेक्स की। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट, एंड देन इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ से jQuery की कोडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले $, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये क्यों लिखते हैं, इसलिए कि ये फंक्शन जो हम इसके आगे बनाएंगे ये उस वक्त चले जब डॉक्यूमेंट रेडी हो, मीन्स वो लोडिंग की कंडीशन में ना हो। जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो इसके अंदर एक हम फंक्शन लिखेंगे, वो फिर एग्जीक्यूट हो। फंक्शन, और ये फंक्शन का सिंटैक्स ये आपने पढ़ा होगा पहली PHP में, अगर आप थोड़ी बहुत ही PHP की अंडरस्टैंडिंग है आपको। अच्छा, इसके अंदर अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे कि जब इस यूज़र नेम से रिलेटेड हमने फंक्शन बनाना है ना, तो बनाएंगे जी $#। इसको, इस यूज़र नेम को, जो टेक्स्ट फील्ड है, इसको हम आईडी के थ्रू गेट करेंगे। और इसकी आईडी क्या है, यूज़र नेम डॉट चेंज। फंक्शन एक ये बनाया है कि जब भी इस यूज़र नेम में कोई चेंज आए, यानी कि इस यूज़र नेम की वैल्यू में कोई चेंज आए, तो एक फ़ंक्शन चले। कौन सा, वो भी हम लिखते हैं।
फंक्शन। तो ये फंक्शन, इसके अंदर जो फंक्शन लिखेंगे वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब इस यूज़र नेम की वैल्यू में कोई भी चेंज आएगी। वो फंक्शन मैं अब लिखता हूँ, वो हम लिखेंगे जी। सबसे पहले तो हमने इस यूज़र नेम को, वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो वेरिएबल यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, वाहिद। अच्छा जी, अब हम डॉलर और उसकी आईडी के थ्रू हमने उसकी वैल्यू गेट करनी है, हैश यूज़र नेम डॉट val। ये है जी ये क्यूरी में वैल्यू गेट करने का सिंटैक्स या मेथड। ठीक है, अब उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में आ गई। यहाँ पे अब हम एक एजैक्स का फंक्शन लिखेंगे, डॉलर डॉट एजैक्स। ये एजैक्स का सिंटैक्स है और इसके अंदर इसकी ब्रैकेट्स बड़ी आएंगी। इसके अंदर यहाँ पे एजैक्स का मेथड ये होता है कि आपने यहाँ से इस पेज पे फ्रेंड्स हम एजैक्स का वो फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू हमने डाटा सर्वर तक को सेंड करना है और फिर सर्वर का रिस्पॉन्स रिसीव करना है। तो डॉलर डॉट एजैक्स और 2 स्मॉल ब्रैकेट्स और इसके अंदर फंक्शन आएगा वो इन ब्रैकेट्स में। यहाँ पे एजैक्स का मेथड ये होता है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले एक टाइप लिखनी होती है कि किस, जो टाइप आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वही टाइप आप उधर PHP वाली फाइल में भी लिखेंगे। तो मैं टाइप यहाँ पे रखता हूँ पोस्ट। उसके बाद अपने वो डाटा के, जो डाटा हमने भेजना है वो हमने वेरिएबल के थ्रू भेजना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रखेंगे, तो हम यूज़र नेम भेज रहे हैं तो हम वेरिएबल का नाम भी यूज़र नेम ही रखेंगे। यहाँ पे एक प्लस साइन लगेगा और फिर यहाँ पे जो हमने इस वेरिएबल वाहिद में डाटा सेव करवाया है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा और यहाँ पे उस पेज का URL जिस पेज पे हमने ये डाटा भेजना है, तो वो पेज है जी हमने बनाया साथ में process.php। उसके बाद एक सक्सेस का फंक्शन लिखना है जिसके अंदर सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा। फंक्शन नहीं, ये बेसिकली ये इसका ही पार्ट होता है एजैक्स फंक्शन का। तो यहाँ पे एक फंक्शन, इस फंक्शन का यहाँ पे जो कोई भी आप नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि बेसिकली ये सर्वर का रिस्पॉन्स ही होता है। तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स लिखेंगे। अभी हम बाकी इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।